इतने मार खाने के बाद भी हम लोग खड़े हैं, क्योंकि हम लोग का अपना लड़ाई है, अपने करियर की लड़ाई है। कोई भी राजनीति शिकार नहीं हुए, शिकार हुए हैं, लेकिन इसकी परवाह हम नहीं कर रहे हैं। आज परीक्षा रद्द हो जाए, आज हम लोग घर चले जाएंगे, तैयारी करने लगेंगे, क्योंकि देख रहे हैं रब्सी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। देखिए, बिहार में बीते दिन जिस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठी डंडे के साथ साथ पानी की बौछार की गई, जिसके बाद आज पटना के गर्दनी बाग में भी सभी अभ्यर्थियों डटे हुए हैं और लड़ने के लिए आज भी वही संकल्प लेकर के आए हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या प्रशांत किशोर दावा किए थे कि अब उन लोगों के साथ में आकर लाठी डंडा खाएंगे, लेकिन बीच में ही प्रशांत किशोर निकल चले। कैसे देखिएगा, प्रशांत किशोर दावा किए थे ना कि आप लोग के साथ रहेंगे, तो क्या हुआ? प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं आप लोगों को राजनीति मंत्र दिए और चुनावी मंत्र दे के निकल। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने हम लोग के साथ किया है, जो वो तो राजनीति का शिकार हो चुके हैं। शिकार तो नहीं हुआ है। देखिए, वो राजनीति नहीं देना है, राजनीति जवाब देना है। वो आए थे, उनका काम था, हम लोग का आंदोलन हुआ, हम लोग को कल तोड़ा गया, पिटा गया, कूटा गया। नीतीश कुमार आज भी चुप है। हम लोग तो नीतीश कुमार का स्टेटमेंट सुनना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री तो वो हैं, कौन आते हैं, क्या हम लोग के साथ करके चले जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो आएंगे, कोई और भी कल नेता आएंगे, हम उनका भी स्वागत करेंगे, क्योंकि हम छात्र हैं। किसी को अगर हटाएंगे तो फिर हमारा समर्थन बल घट जाएगा। तो हम मजबूर हैं कि कोई भी व्यक्ति आते हैं जो शासन के प्रमुख लोग हैं, तो हम लोग के बात करते हैं, हम लोग के पक्ष में करते हैं। आप मेरे पक्ष में रहिएगा तो हम आपके भी जय जय करेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा शुक्रिया तो मीडिया बंधुओं का है, जो किसी भी परिस्थिति में आप लोग कम से कम हमारा साथ दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग कभी मत बोलिए कि हम लोग का मनोबल टूटा है। ठीक है, हम लोग इतने हैं। अब हम लोग अभी तो देखने को मिल रहा है बीते रात जिस तरीके से लाठी डंडे पानी की बौछार भी, फिर भी आप लोग डटे हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इतने मार खाने के बाद भी हम लोग खड़े हैं, क्योंकि हम लोग का अपना लड़ाई है, अपने करियर की लड़ाई है। कोई भी राजनीति शिकार नहीं हुए, शिकार हुए हैं, लेकिन इसकी परवाह हम नहीं कर रहे हैं। आज परीक्षा रद्द हो जाए, आज हम लोग घर चले जाएंगे, तैयारी करने लगेंगे, क्योंकि हम लोग राजनीतिक आदमी नहीं है। हम किसके शिकार हुए इससे फर्क नहीं पड़ता। 4 लाठी और मार दो यार, परीक्षा रद्द कर दो। ठीक है, तो वो ठीक है, वो कल को वो लोग आरजेडी हो, कोई भी पार्टी हो। ठीक है, हम लोग बस परीक्षा हमारी रद्द हो जाए, हमारी इतनी भर मांग है। चलिए, परीक्षा रद्द हो जाए और री एग्जाम हो जाए, यही इन लोगों की मांग है। देखिए, बातचीत करेंगे। क्या लगता है भैया कि जिस तरीके से कल लाठी चार्ज हुई, पानी की बौछार हुई, तो कहीं ना कहीं आप लोग, प्रशांत किशोर आप लोगों के साथ थे, राजनीति के शिकार हो गए थे क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आपका बात बिल्कुल सही है। राजनीति के हम लोग शिकार हो गए थे। नेता हम लोगों को गुमराह कर दिए थे। प्रशांत किशोर बिल्कुल ही भरोसा तोड़ दिए हैं। अब हम लोगों को किसी नेता पे या कानून पे विश्वास रही नहीं। लेकिन स्टूडेंट हैं, देश के भविष्य है। हम लोग एक लहजे में और अपनी मांग पे अड़े रहेंगे, भले जान जाए या रहे। अपनी हक और अपना अधिकार लेना जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बड़े बड़े विद्वान भी कहे हैं। लेकिन आज हम लोग इस स्थिति पे हैं कि आज हम लोग जिस पे विश्वास कर रहे हैं वही अक्सर धोखा दे रहा है। तो चलिए, देखिए, जिस पे विश्वास कर रहे हैं वही धोखा दे रहे हैं। हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कल रात ये लोग लाठी डंडे से मार खाए हैं, दिखाते हैं। आप लोग भी कल लाठी डंडे से लगा था, आप लोगों को भी पिटाई? जी जी। अच्छा, क्या कहिएगा कि जिस तरीके से बिहार प्रशासन उग्र हो गई है, आप लोगों से लगातार पानी की बौछार करे, कड़ाके की ठंड में भी? यही कहेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। डरने वाले ना, डरने। राजनीति के शिकार हो चुके थे आप लोग? ना, राजनीति के शिकार हम लोग काहे होंगे। प्रशांत किशोर तो दावा किए थे कि सबसे पहला लाठी हम ही खाएंगे। तो छोड़िए, राजनीति के बात हम बता देते हैं आपको। कोई भी राजनीति पार्टी आ रही है, पॉजिटिव सोच से आ रही है तो ठीक है, नहीं ऐसे जरूरत नहीं है। संतावना की हम लोग की जरूरत नहीं है, संतावना की जरूरत नहीं है। उनको ज़्यादा है किसी भी राजनीति पार्टी, अपने कार्यकर्ता को लो और रोड पर उतर जाओ। हाँ, क्या कहिएगा? आप लोग भी कल, आप लोग को भी लाठी डंडा लगा था? जी, हमको भी हाथ डंडा लगा, पूरा फूल गया हाथ, देख लीजिए। और मेरा ये भी पूरा फूला हुआ है, देखिए पूरा उंगली को देखिए। मोबाइल में फोटो दिखा दीजिए ना, फोटो दिखा दो ना। देखिए, आप लोग भी, सभी लोग कहेंगे कि हाँ, आप लोग भी कहीं ना कहीं राजनीति के शिकार हो चुके थे।
प्रशांत किशोर जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, हम लोग देखिए, हम लोग विश्वास किए, हम लोग सोचे राजनीतिक पार्टी है, वो हम लोग का बात जो है सरकार तक बहुत जल्दी पहुंचा देगी, इस कारण हम लोग विश्वास कर लिए उस पर। लेकिन हम लोग को उनका भरोसा अब नहीं रहा, कोई भी नेता पे, कोई भी नेता पे भरोसा नहीं है। जी कोई भी नेता भरोसा नहीं, क्या सब यहाँ आते हैं, कुछ देर बैठते हैं, हम लोग फोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं। लगता है कि आप लोग इस तरह से लगातार बैठ रहे हैं, आज 13-14 दिन हो गया है, आप लोगों की मांग सुना जाएगा? हाँ, विश्वास है। विश्वास है। सुना जाएगा, जरूर सुना जाएगा। मांग तो सुननी पड़ेगी, मांग तो सुननी पड़ेगी, मांग तो सुननी पड़ेगी। कुछ भी हो रही एग्जाम होकर रहेगा। भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, बात सुननी पड़ेगी। आज सुने या 2 दिन के बाद सुने, 4 दिन के बाद, बात तो सुननी पड़ेगी बिहार सरकार को। चलिए, तो आप सुन रहे थे कि बिहार सरकार को इन लोगों की बात सुननी ही पड़ेगी और री एग्जाम करवाना ही पड़ेगा, चाहे कितने भी बिहार के राजनीति के लोग आए और इन लोगों को राजनीति का शिकार नहीं बना पाएंगे। फिर भी बिहार के सभी छात्र हैं जो अड़िग है और अपने मनोबल उनका बरकरार है और री एग्जाम को लेकर के आज भी सभी लोग गर्दनी बाग में धरना स्थल पर मौजूद है और तैनात भी हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे रब्जी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद।